सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले किसान बेहद दुखी थे, सपा सरकार में किसानों का शोषण हो रहा था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, पर आज किसान खुशहाल है और किसानों को सरकार की हर एक योजना का लाभ भी मिल रहा है। हम वाराणसी में हैं, सीधे बात करते हैं वाराणसी के लोगों से। यहाँ से प्यार किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, किसान भी हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि 2017 से पहले किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, पर आज जो है बदलाव आया है। क्या दिखता है आप लोगों को? 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो किसानों की बदहाली और जो जीविका संसाधन पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने कभी किसानों के आय के ऊपर ध्यान दिया नहीं। जब से केंद्र में बीजेपी मोदी जी की सरकार और प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, किसान सुख समृद्धि के साथ साथ, जैसे आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि से लेकर आयुष्मान कार्ड से लेकर जो भी मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को दिया है, अब तक के इतिहास में किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से योगी जी को भी धन्यवाद देते हैं और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि अगर किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए अगर किसी ने सोचा तो माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने सोचा। और भाजपा की सरकार, योगी जी सरकार किसानों के हित के लिए जो योजनाएं लाई हैं, समाजवादी पार्टी के सरकार में कभी किसानों के लिए कोई योजना आई नहीं, और जो योजना आई भी वो डकार के ये लोग बैठ गए। विकास का इनसे कोई दूर का नाता ही नहीं है, परिवारवाद इनका शुरू से लेकर अब तक उसी से ग्रसित हैं। तो समाजवादी पार्टी कभी किसानों के विकास के ऊपर कभी थी नहीं, परिवारवाद में पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहे। तो लगातार इस बात को मुख्यमंत्री जी भी दोहरा रहे हैं कि जिस तरीके से किसान जो है परेशान थे, आज किसानों की जो स्थिति है वो बदली है। जी निसंदेह पूरे देश की स्थितियों में परिवर्तन हुआ है और किसानों की स्थिति जो 2017 के बाद बदली है, उसके पीछे सरकार का एक जो अपना जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऐसे जो योजनाएं 2017 के बाद बड़ी प्रचुर मात्रा में किसानों के लिए, इनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कैसे इनके उत्पादों को बढ़ाया जाए, कैसे इसके फसलों को जो प्राकृतिक जो आपदाएं आती थी उस आपदाओं से बचाया जाए, फिर जो फसल पैदा हो रहा है उन फसलों को कैसे बेचा जाए, उसके लिए योजनाएं, जिससे कि किसानों का अधिकतम से अधिकतम लाभ हो सके, उनके फसल का उत्पादन भी हो, उसका बचाव भी हो, साथ ही साथ उनको कुछ उससे लाभ भी मिले। तो जैसे सरकार की योजनाएं हैं, निश्चित है कि वो किसानों के परिवारों के लिए, और जो भी हमारे जो भारत कृषि प्रधान देश है, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो एक विज़न रखा, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी ने विज़न रखा, 2017 के बाद वो लाभ, वो चीज़ें देखने को हम सभी को मिल रहा है। उसके लिए हमारा प्रदेश के हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, देश के हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, दोनों बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। चूँकि हमारे देश का जो रीढ़ है वो कृषि है और उस कृषि को चलाने वाले हमारे किसान हैं। अगर देश के हमारे किसान अगर खुशहाल हैं, किसानों का अगर परिवार हमारा हाल है, तो निश्चित देश हमारी तरक्की पे जाएगा। उसी मार्ग पे चलने का जो एक प्रयास हो रहा है, वो प्रयास अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहा है। जो एक सोच है प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, वो फलीभूत हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, किसान भी यही बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी की सोच है वो वास्तविकता में दिखाई दे रही है, इसलिए किसान खुशहाल है। 2017 से पहले किस तरीके की किसानों की स्थिति थी सब जानते हैं, आज किस तरीके से किसानों की स्थिति बदली है, क्या आप लोगों को महसूस होता है? जी बिल्कुल, आज 2025 में जो किसान का हाल है और जो 2017 में हाल था, किसानों के लिए हमारे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी सरकार के सभी सदस्यों ने हमारे किसान साथियों के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं निकालने का काम किया है। और मैं इसका धन्यवाद तो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को देता ही हूँ, लेकिन उसके अलावा जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, जो हमारे समझ लीजिए ज़मीनी नेता हैं, जो किसान की दुख तकलीफ़ों को उठा करके हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी तक ले जाने का काम करते हैं, मैं हृदय से उनका भी धन्यवाद देता हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं योगी जी या मोदी जी या हमारे सरकार के जो भी हमारे नेतागण हैं, उनके तक जो हमारे
गांव की बातें, जो ज़मीनी बातें पहुंचती है, वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग, या यूँ कहिए हमारे क्षेत्र के विधायक, हमारे क्षेत्र के सांसद, मंत्री ही ले जा करके वहाँ तक ले जाने का बात करते हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो बात आपने रखी कि 2017 और 2025 में किसान के लिए क्या अंतर है, तो आज आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगभग मेरे ख्याल से सैकड़ों ऐसी नीतियां निकली, सैकड़ों ऐसे नियम निकले हुए हैं किसानों के लिए, जिससे किसान आज के समय में बहुत ही खुशहाल है और खुशी तरीके से वो अपनी किसानी करता है, खेती करता है। और कहीं ना कहीं खेती ही ऐसी चीज़ है जो हमारे भारत देश को अन्य देशों से एक अलग देश बनाने का काम करती है। बिल्कुल, आज जो खेती किसानी है जिस पर हमारा पूरा देश निर्भर है और इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कही जाती थी, तो आज जो है हम लोग फिर से एक बार उसी तरफ बढ़ रहे हैं जो कभी हमारा देश कृषि प्रधान होने के साथ साथ कृषि के लिए ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। जी बिल्कुल बढ़ रहे हैं। जब से भाजपा आई है पूरा किसानों को सारा सपोर्ट मिला हुआ है। आप खुद देख सकते हैं, पहले कितने हर तीसरे दिन समझ में आता था, खबर आती थी कोई ना कोई किसान ने सुसाइड कर लिया है, जहर खा लिया और बेचारा उधार में डूब गया। लेकिन भाजपा के आने के बाद से ये सब खबरें गायब हो गई हैं, क्योंकि इतना सपोर्ट भाजपा ने किया है और इतनी स्कीमें निकाल दी हैं कि किसानों का बहुत बेटर हो गया है पहले से। अब अपना जीवन भी वो आराम से व्यतीत कर सकते हैं, इतनी स्कीमें निकल गई हैं, लोन्स आसान हो गए हैं, माफ़ी हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से बहुत बेहतर रहेगा आगे। बिल्कुल, ये जो लोग हैं, ये किसान हैं, खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से बेहतर होती हुई जो व्यवस्था है उसको ये महसूस कर रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2017 से पहले किसान लगातार आत्महत्या करते थे, जैसा कि खुद मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं। आज कितना बदलाव आ गया है? देखिए, बदलाव तो बहुत आ गया। 2017 के पहले काफ़ी लोग आत्महत्या लोगों ने की, इसलिए की क्योंकि कुछ लोग कर्ज से डूबे हुए थे, कुछ लोगों को क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत था। मोदी जी की सरकार और माननीय योगी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार आने से सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। क्योंकि मैं खुद से मानता हूँ, क्योंकि मैं पहले कांग्रेसवादी परिवार का हूँ, लेकिन जो मेरी नीतियाँ जो चेंज हुई हैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री बनने से, मोदी जी के बनने से काफ़ी जो विज़न हुआ है मेरा चेंज हुआ है, और माननीय योगी जी के बनने से काफ़ी नीतियाँ जो हुई हैं चेंज हुई हैं, और किसान इस समय बहुत ज़्यादा खुश है। देखिए, ये परिवर्तन है जो लोग महसूस कर रहे हैं और खुद बता भी रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या परिवर्तन दिखाई देता है? किसान परिवार से आप लोग हैं, किसानी में, खेती में क्या परिवर्तन आ गया है? बहुत परिवर्तन आया जब से योगी जी और मोदी जी ने किसानों को हर तरह से, इसके पहले की जितनी सरकार थी उस समय इतने किसान आत्महत्या करते थे, लेकिन अब आप हर तरह से देख सकते हैं योगी जी हर तरह से खाते में इन लोगों के खाद हर चीज़ में पूरी सपोर्ट दिया है और अब पहले से बहुत परिवर्तन हुआ है। अब मोदी जी के बनने के बाद हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो बांग्लादेश में देख ही रहे हैं इस समय क्या हाल है। ये तो लगातार मुद्दा चल ही रहा है। क्या लगता है, आप लोग खेती किसानी परिवार से आते हैं, क्या परिवर्तन महसूस करते हैं 2017 से लेकर 2025 तक में? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान थे, जो मेरे जैसे किसान थे, सर वो पहले बहुत कर्जे में थे। अब सर जो बीजेपी सरकार है उस कर्जे को माफ़ कर रही है और जो लोन पास करा रही है किसानों को कि वो बढ़िया आय अपना ला सकें। बहुत चीज़ें सारे हैं जो सर 2017 से 2025 तक हम लोग देख चुके हैं। क्या लगता है आपको, किस तरीके से परिवर्तन आया है? खेती किसानी जो करते हैं लोग, वो कितना ज़्यादा प्रभावशाली हुए हैं इस सरकार में? सर, प्रभावशाली तो बहुत हुए हैं और वो देखने को मिल रहा है हर तरफ से कि किसान पहले सुसाइड करते थे, अब उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं हर तरीके से, और वो हर तरीके से अब अपने किसान के जो खेती करने का जो उपयोग है उसको हर तरीके से अलग तरीके से उसको खेती भी कर रहे हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं हर तरीके से। तो इसमें क्या है कि दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी के द्वारा ये सारी सुविधाएँ अलग से उपलब्ध कराई जा रही हैं किसानों को, कि जिनको हर किसी तरीके की परेशानी न हो। बाकी बिल्कुल, तो ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है आप लोगों? निश्चित जो परिवर्तन है, जैसे बात ही सिर्फ कहने का नहीं है,
हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार हैं, हम सभी खुद देख रहे हैं अपने अपने परिवारों में, अपने गांव में, अपने समाज में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लोगों के मन में प्रधानमंत्री जी का नाम सुनते एक मन में अलग से उत्साह का संचार, उनके जो भाव हैं दिखता है। आदरणीय अपने योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम सुनते एक लोगों को आशा है। उस आशा पे हमारी जो दोनों सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो खरी उतर रही है। और आगे उम्मीद हम करते हैं कि जो नई नई टेक्नोलॉजियों का जो नई नई टेक्नोलॉजियों का आए दिन जो खोज हो रहा है, किसानों को उससे अवेयर भी किया जा रहा है, तमाम जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो किसानों का परिवार और खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान जिसके लिए भारत जिसके लिए जाना जाता है वो फलीभूत होगा और हो भी रहा है। क्या लगता है आपको कि 2017 से शुरू हुआ, 2025 तक हम पहुँचे, इससे पहले क्या स्थिति आप देखते थे किसानों की, क्योंकि किसान परिवार से आप लोग हैं, और आज जो है वो कितना बदलाव नज़र आता है? बदलाव तो काफ़ी हुए हैं, क्योंकि जब से भाजपा सरकार आई है किसानों को हर तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उनको अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है। जैसे किसान पहले आत्महत्या करते थे, खेती उनकी मतलब अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता था, बैंक से उनको प्रेशर होता था, वो सब चीज़ें आज के समय में ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि उनको हर तरीके से हेल्प किया जा रहा है। बैंकों से, सरकार से, प्रशासन से उनको हर तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये बातें खुद यहाँ के किसान और किसान परिवार के लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से परिवर्तन आया है 2017 से, जब से योगी सरकार आई है 2025 तक। किसान न सिर्फ खुशहाल हुए हैं, बल्कि उन्हें सारे सरकारी सुविधाएं भी उन तक पहुँच रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जहां पर औरैया जनपद के किसानों का सम्मान किया, वहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि 2017 में जब बीजेपी सरकार नहीं आई थी, उसके पहले की सरकारों में किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे, लेकिन वर्तमान समय में बीजेपी सरकार यानी कि डबल इंजन सरकार आ जाने के बाद किसानों के अंदर खुशहाली आई, समृद्धि आई। आइए हम लोग जानते हैं, वर्तमान समय में खड़े हैं हम लोग औरैया जनपद के ग्राम भाऊपुर में, जहाँ पर किसानों से हम पूछ करके आपको बताएंगे और असलियत बताएंगे कि क्या है हकीकत। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, अनुपम शुक्ला। अनुपम जी, वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो पूर्व सरकार में और बीजेपी सरकार में किसानों को क्या प्रॉफिट मिला है, क्या अंतर आया है? एक तो किसानों को जो है उसकी अपने अनाज का जो उचित मूल्य मिल रहा है और किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, जैसे कि अभी एक किसान और कह रहे थे। और इनका जो माफ़ किया है कर्जा, उससे किसान को बहुत बड़ी राहत मिली है, जो कि अपना जो किसान उसमें लागत आती है, उस लागत के हिसाब से कम उससे जो कर्जा लेता है उसको माफ़ कर दिया तो किसान को एक राहत मिलती है इससे। और मक्के की फसल के लिए है तो इसके जैसे मुख्यमंत्री जी ने बोला है, तो यहाँ भी थोड़ा प्रोत्साहन किया जाए तो इस दर वाले क्षेत्र में अभी तो मूंग और उड़द वगैरह कर रहे हैं, मक्के भी लोग उगाना चाहेंगे, क्यों नहीं, उसे जब सही मुनाफा मिलेगा, सही लाभ मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए 2017 के पहले किसान आत्महत्या करते थे, लेकिन आज किसान खुशहाल है, क्या कहना चाहिए? हाँ, किसान पहले की अपेक्षा खुशहाल है और काफ़ी जो आत्महत्या के ग्राफ में काफ़ी गिरावट है। यदा कदाई कोई है, बाकी ऐसे केस सुनने में अब नहीं आ रही। वर्तमान समय में किसान खुशहाल है, आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन और क्या बात है और क्या चाहते हैं किसान हमारी सरकार से, आइए जानते हैं उन्हीं के मुँह से। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। राकेश पाठक। राकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि 2017 के पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी, सपा सरकार थी, किसान लोग आत्महत्या करते थे, यहाँ तक कि किसान अपनी फसल को लेकर अगर मंडी भी जाते थे उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिलता था, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार जब से बदली है, एक तो सबसे बड़ी गुंडागर्दी खत्म हो गई, डकैतों का प्रभाव खत्म हो गया। किसान हर खेत जाता है तो वहाँ निष्फिक्र अपने रात में दिन में काम करता है, और जो सम्मान निधि मिल रही है इसको दूना कर दिया जाए, और फसल का मूल्य जो है MSP बहुत अच्छी है, जिससे किसानों को दोगुना लाभ हो रहा है। उनके सपा सरकार में बाजरा का भाव 900 रुपये था, जब से डबल इंजन सरकार आई, बाजरा का भाव 21-22-2300 बिक रहा है। हर चीज़ का भाव दुगना है, तो किसान की आज दुगनी अपने आप हो गई है। किसान खुशहाल तो अपने आप हो रहा है। योगी जी की नीतियाँ, मोदी जी की नीतियों से अपने आप किसान खुशहाल हो रहा है, वो आगे भविष्य में खुशहाल होगा। और क्या कहना चाहेंगे आप डबल इंजन सरकार को लेकर जो किसान? अच्छा, मक्का की फसल की बात है तो मक्का की फसल की समस्या यहाँ है, नीलगाय और जंगली सुअर। अगर बोता है किसान तो उसकी फसल खराब कर देती है। और मूंग की फसल यहाँ अच्छी हो रही है, बाजरा भी अच्छा हो रहा है, गेहूँ भी अच्छा हो रहा है, तो किसान की पैदावार तो बढ़ गई है। हाँ, डबल इंजन की सरकार जो अपेक्षाएँ किसान को थी वो पूरी हो रही हैं।
वहीं अगर बात की जाए 2017 में बीजेपी सरकार आने से पहले सपा सरकार थी, गुंडई भी परम सीमा पर थी। क्या कहना चाहेंगे पहले के समय में और वर्तमान समय में किसानों में क्या अंतर आया? पहले के समय में किसान बहुत परेशान रहता था, आम आदमी रात में जा नहीं पाता था कहीं जाए, हाँ रोड होल्डर थे। अब तब से काफ़ी सुधार हुआ है इस सरकार में, योगी जी के में क्राइम बंद हो गया है, रोड होल्डर बंद हो गए हैं और किसान भी आराम से रात में रहता है खुले में, एकांत में, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं। और किसान की आमदनी भी बढ़ी है खूब अच्छी है। वहीं अगर बात की जाए तो योगी जी ने आज कहा भी है कि साल में किसान पहले 2 फसलें किया करता था, मक्के की फसल पैदावार करके जहां तीसरी फसल की पैदावार कर रहे हैं उस पर MSP भी दी जाएगी। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? तो वो तो ठीक है, MSP मिल जाए तो बहुत अच्छा किसान, अब उनकी पूरी जो है मूल रूप मिल जाएगा, सही मूल। यानी ये कहा जा सकता है कि 2017 के पहले जो किसान परेशान थे वो डबल इंजन सरकार में खुशहाल है। हाँ, डबल इंजन की सरकार में बहुत खुशहाल है, बहुत खुशहाल है, यही सही चलता रहा है बराबर, बहुत खुश है। आप क्या कहना चाहेंगे डबल इंजन सरकार को लेकर? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि 2017 में किसान परेशान था, आत्महत्या करने को मजबूर था, लेकिन डबल इंजन सरकार आते ही किसान अब उन्नत की ओर है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उन्नत की ओर है और जैसे उन्होंने कार्य किए हैं उससे किसान को राहत ही नहीं बल्कि हम ये कहेंगे सरकार वास्तव में प्रशंसनीय कार्य किए और क्राइम भी ख़त्म किया। इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है किसान के ऊपर, इसका भी असर पड़ता है। अच्छे बीज, उन्नतशील बीज, अन्य चीज़ों की उपलब्धि होने के कारण से काफ़ी किसानों को राहत मिली है। पहले ऐसी राहत नहीं थी, अब राहत का काफ़ी आ गया है। तो अगर कहा जाए तो बीजेपी सरकार में इस समय किसान खुशहाल है और उन्नत की ओर है। हाँ, उन्नत की ओर है और जैसे आगे और भी अधिक से अधिक प्रयास किया जाए कि जिससे सभी किसान समाज नहीं पूरे समाज को ही जिससे लाभ प्राप्त हो। वो कार्य करने के लिए जब सरकार ऐसे कार्य कर रही है और करती रहे, बड़ा उसका अच्छा अनुभव करती है। कहा जाता है कि नेता आते हैं तो चुनावी मुद्दे और वादे करते हैं। ऐसा नहीं है ये इस सरकार ने जो वादे किए हैं उनको पूरा किया है। ये नहीं है, धोखेबाजी की बात नहीं कही है, जो वादे किए हैं वो वादे निभाए, ये है। यानी कि डबल इंजन सरकार से किसान इस समय खुशहाल है, परिवार भी खुशहाल है। हाँ, पहले आदमी बहुत परेशान था, अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी कमी थी 2017 से पहले, एक बहुत बड़ी कमी थी कि कोई लाभ इसका ले रहा है कि नाम हो रहा है किसान का, फायदा उठा रहा है कोई दूसरा। अच्छे उन्नतशील बीज नहीं थे, कोई भी लाभ नहीं पाया और इसमें किसी प्रकार की ऐसी बातें हो नहीं रही हैं, जो है क्लियर तो है। वहीं अगर बात की जाए तो 2017 से पहले सपा सरकार थी, किसान परेशान था, डबल इंजन सरकार आई, किसान खुशहाल हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? किसान सब खुशहाल है, अब पहले की अपेक्षा हर तरह की सुविधा है। वहीं अगर बात की जाए तो किसानों को जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी बिजली और पानी की, उसको लेकर के भी सरकार मुस्तैद हुई। क्या कहना चाहेंगे आप? सही बत्ती आती है, सब सुविधाएं है। क्या आपको मुआवजा भी उचित मिलता है? डबल इंजन की सरकार को लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो औरैया में बात कही, उसको लेकर के औरैया जनपद के ग्राम भावपुर के किसानों का ये कहना है कि जो वादे 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद किए गए थे वो पूरे हुए। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि किसानों के साथ जो पहले 2017 के पहले किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते थे, उनका परिवार भुखमरी के कगार पे आ जाता था, लेकिन डबल इंजन की सरकार आते ही जहां किसान तो खुशहाल हुए ही, इसके साथ ही साथ किसानों ने अपनी उन्नति को देखते हुए साल में 2 फसलों नहीं बल्कि 3 फसल करने की बात कही। वहीं पर औरैया जनपद किसानों ने यह भी कहा कि अगर हमें थोड़ी सी सहूलियत और मिल जाएगी तो हम ये तीसरी फसल भी कर सकते हैं।
सियासी चौक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर जिसमें उन्होंने औरैया में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले किसान परेशान थे और आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते थे, लेकिन आज यूपी का किसान खुशहाल है। फिलहाल इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि 2017 से पहले का किसान और अब आज के समय का किसान कितना खुशहाल, कितना परेशान? पहले से तो बहुत खुशहाल किसान इस समय है। 2017 से पहले जो है सब बिचौलिया खा जा रहे थे। इस समय जो है सरकार धान बेचने जाते हैं, अंगूठा लगाए 48 घंटे में पैसा आ जाता है। गेहूँ बेचने जाते हैं 48 घंटे के अंदर पैसा आ जाता है। बिचौलिया समाप्त हो गए हैं। खाद टाइम से मिल रहा है। इसके पहले सरकार जो थे किसान की जो बड़ी फाड़ देता थी, 500 रुपया बोरा यूरिया मिल रहा था टाइम से, वो भी नहीं, लाठी भी खाते थे किसान। और इस समय किसान सम्मानित मिल रहा है, टाइम से खाद मिल जा रहा है, ब्लॉक पे बीजा फ्री मिल जा रहा है किसानों को। अगर जो है हराई से बोने के लिए जो है फ्री किसान पूरा टोटल गेहूँ का बीजा सरकार दे रही है। अब अच्छा, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलता है, आपको मिला है? हाँ सर, हमको मिला। किसान कृषि के हम जो ट्रैक्टर लिए हैं, क्या कहना, रोटर लिए, मल्चर लिए हैं, कई आइटम ले लिए हैं। हाँ, सब्सिडी मिला हमको, पूरा सब्सिडी मिला। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। क्या कहेंगे, किसान सम्मान निधि मिलता है? हाँ, मिलता है। समय से मिल जाता है? समय से मिल जाता है। खाद यूरिया समय से वो भी मिल जाता है। अच्छा, पहले की समस्याएं अब बेहतर है कि नहीं? पहले से बेहतर है, अब वो समय से मिल जाता। पहले नहीं मिल पा रहा था, अब मिल जाता है। क्यों नहीं मिल पाता था पहले? पहले समस्या था, क्या था, क्यों नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब मिल जा रहा है किसानों को, समय से मिल जाता है। कुछ महिलाएं भी हैं, किसान हैं, समझते हैं। आपके यहाँ किसान सम्मान निधि मिलता है? मिला रहा मिलता है, समय से मिल जाता है। आपको मिल जाला? सम्मान निधि आता है आपके यहाँ? हाँ, सब कुछ मिल जाता। गेहूँ चाउर जो सब बा, खाद पानी सब कुछ मिलता समय से। समय से मिल रहा। कुछ यहाँ और भी युवा भी हैं, समझते हैं। आप क्या देखते हैं पहले की अपेक्षा और अब में, क्या अंतर, किस तरीके का है? बहुत अच्छा है समय। क्या क्या मिल जाता है? सब चीज़ मिल जाता है। जैसे खाद समय मिल जाता है, और बिजली भी सही है समय। अच्छा, किसान सम्मान निधि मिलता है? हाँ, मिलता है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आज बयान दिए हैं, विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले किसानों को परेशानियां होती थी, अब नहीं परेशानी होती है, किसान खुशहाल हैं। थोड़ा बहुत तो होता है और रहता है, बात नहीं है कि टाइम से मनो होता है, खाद कभी कभी ख़त्म हो जाता है, लेकिन टाइम से मिल रहा है। पहले से बहुत सुधार हो गया है, हर चीज़ ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। हम जो है बिचौलिया ख़त्म हो गए हैं, इस नाते तो कष्ट होगा करेगा, दलालों का कष्ट होगा। इसके पहले जो है 500 रुपया बोरा खाद मिलता था, जो भाई किसानों का फाड़ दिया गया था। कितना किसान लाठी खाते थे, निर्दोष किसान जो एक बोरा लाता था वो जेल चला जाता था। अब वो सब खत्म हो गया है। टाइम से खाद मिल जा रहा है, टाइम से बिया मिल जा रहा है। समर्थन मूल्य जो धानों की किसान का जो धान होता है, गेहूं होता है, जब वो बेचने जाते हैं, फसलों का आय ठीक ठाक मिलता है? हाँ, पूरा मिल जाता है। हम सरकारी में बेचते हैं, अंगूठा लगाते हैं, 48 घंटे में पैसा आ जाता है। गेहूं का पैसा भी आ जाता है, धान का भी पैसा आ जाता है, खाद भी टाइम से मिल जा रहा है, सब्सिडी भी मिल जा रही है, राशन भी लोगों को मिल जा रहा है। अपना धान गेहूं जो फसल उगाते हैं, सरकारी में बेचते हैं या प्राइवेट? सरकारी में बेचते हैं। पहले समस्याएं होती थी? पहले समस्याएं बहुत ज़्यादा होती थी, अब समस्या नहीं होता है। पहले समस्याएं होती थी लेकिन अब नहीं होता। आप भी बेचते हैं फसल? हाँ, हम भी बेचते हैं। सरकारी में? सरकारी में आप भी बेचते हैं? सरकारी में। चीज़ें बेहतर हैं? ठीक है, चीज़ें बेहतर हैं। अब जिस तरीके से कहा जाता है, अच्छा, जो पूर्व सरकारें थी, क्या चीज़ें नहीं अच्छी हो पाती थी जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ती? पूर्व सरकार में बिचौलिया जाते थे, कमीशन खोरी जाते होती थी, क्योंकि हम लोग सोसाइटी में गेहूँ बेचने जाते थे तो वहाँ बिचौलिया खड़े रहते थे। 2017 के पहले जो था गेहूँ 12 रुपया 25 पैसा लिया जाता था, भाड़ा भी मिलता था, लेकिन नहीं किसानों को मिलता था पूरा पैसा। आज घड़ी पूरा पैसा मिल जा रहा है, अंगूठा लगाए पूरा पैसा आ जा रहा है खाते में, समय से मिल जाता है। और खाद यूरिया डाया जो भी कुछ है, हाँ, खाद यूरिया डाया दवा भी मिल जा रहा है, पोटास भी मिल जा रहा है, सब टाइम से मिल जा रहा है। ब्लॉक द्वारा गांव में जो है किसान सम्मेलन किया जाता है, किसानों को समझाया जाता है कि आप लोग जो है खेती करिए, बढ़िया से बढ़िया बिया लाकर उपजाइए, जैविक खाद लाइए। अच्छा, पहले की जो आप लोग खेती करते थे, क्या अब आय दुगनी हुई है? दुगना जो जरूर ज़्यादा हुआ है, पहले से आय दुगना तो हुआ है।
पहले कम पैदावार हो रहा था, अब ज़्यादा पैदावार हो रहा है। आखिर कैसे अब ज़्यादा पैदावार होता है? जैसे कि अब जो धान गेहूं का बीज है वो शुद्ध मिलने लग रहा है, पहले उतना शुद्ध मिलता नहीं था, खाद वगैरह समय से नहीं मिल पा रहा था, इस नाते पैदावार कम था समय से। अच्छा, बोर की बात कही जाती है, सरकार द्वारा फ्री ट्यूबवेल लगाया जा रहा है, बोर कराया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, गाँव में आपके किसी को लाभ मिला इसका? अब लाभ तो बोरिंग का लाभ तो हमको मिल चुका है। अच्छा। हम बोरिंग करवाए थे फ्री ब्लॉक द्वारा। अच्छा। और किसान को जागरूक किया जाता है, लेकिन कुछ किसान सोचते हैं कि हमको पैसा न देना पड़े, जैसे सरकार कह रही है कि हमको सब्सिडी दीजिए, उसके बाद हम आपके खाते में भेजेंगे। कुछ किसान डर जाते हैं, इस नाते लेते नहीं हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार की बात कही जाती है कि कई बार कई ऑफिस दफ्तर जाइए तो वहाँ घूस लगता है, पैसा लगता है। अब योगी सरकार का जब से राज है, क्या ये चीजें इस पर अंकुश लग पाया? जीरो टॉलरेंस की जो चीजें कही जाती है। जीरो तो नहीं हुआ सर, जीरो तो नहीं हुआ, लेकिन कम है भ्रष्टाचार, पूरे तरह से खत्म नहीं हुआ। कहीं कहीं तो घर पैसे दिए काम नहीं होता है, और जो कहीं कहीं घर पैसे का काम भी हो जाता है। भ्रष्टाचार तो पहले से बहुत हो गया कम। जैसे पासपोर्ट बनवाना होता है, पहले घर पैसे कहीं नहीं होता था, अब पैसा नहीं लगता है, ऑनलाइन करवा दीजिए, पासपोर्ट जाकर अपना बनवा लीजिए, थाने भी घर पैसे हो जा रहा है। और कई समस्या जो है समाधान जनता का जो आराम से हो गया है ऑनलाइन के द्वारा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ तमाम किसान हैं और इनके अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज औरैया में जनसभा को संबोधित करने के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा है, शायद जिस तरीके का यहाँ पे लोगों का बात सुनने को मिल रहा है, इससे ये स्पष्ट है कि उनकी बातें कहीं न कहीं सही है। किसानों की आय दुगनी हुई है, किसान पहले की अपेक्षा अब बेहतर रूप से खुशहाल तरीके से खेती कर रहे हैं। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।